वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, यदि आपकी भी जीके कमजोर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के 1000 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं। ये उस पार्ट का 9वां भाग है। यदि आप लोगों ने वो पिछली वीडियो 8 वीडियो बना चुका हूं नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के अंत में आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी वीडियो को देखने के बाद इनको आपने रिवाइज और कर लिया तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, इनमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जीके से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके इसे हटा दिया गया है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कर्क रेखा कहलाती है। आपसे पूछा जाए 23.5 दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है तो वो कहलाती है मकर रेखा। और 0 अंश अक्षांश क्या कहलाता है? तो कहलाता है विषुवत रेखा। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखना। मैं प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल भी करते हुए चलेंगे जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि मैं जीके की बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसी चैनल पर तैयारी कराने वाला हूं और करा भी रहा हूं और आगे एग्जामों के लिए कराता भी रहूंगा। देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा नाम से पुकारी जाती है। और आपको बता दें हम, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बोली जाती है रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन की सीमा बोली जाती है मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान की रेखा बोली जाती है डुरंड रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है बैरन द्वीप पर, और बैरन द्वीप पड़ता है अंडमान निकोबार में। और भारत में मात्र 2 ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम और एक है बैरन। बैरन सक्रिय है और नारकोंडम मृत ज्वालामुखी है। इन चीज को आप लोग याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां थी। देखिए, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का रूस से खरीदा था, जो अमेरिका के पास में लगा हुआ। अगर आपके अमेरिका आप लोग देखेंगे तो उसके मैप में लगा हुआ है। देखिए, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राज जो थे पहले मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के। याद रखना आप लोगों। भारत और श्रीलंका के बीच कौन खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। ये तो यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा गया था। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू के समीप राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ये 1700 मीटर ऊंची चोटी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। इस चीज को याद रख लेना आप लोग। और पूछा जाता है किस देश के स्पर्श में सबसे अधिक देश आते हैं? तो ये चाइना के स्पर्श में आते हैं लगभग 13-14 देश। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थल सीमा पूछी जाए तो चाइना की है, और चाइना सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, लगभग 13-14 देशों के साथ। इस बात को याद रखेंगे। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात मुद्रा है म्यांमार या बर्मा की। देखिए, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। और उसके बाद संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है? तो दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये। और भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम की मिलती है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला और जैलेपला 2 दर्राएं, आप लोग याद रख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। और 1912 में
अल हिमालय समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? तो ये कनिष्क के दरबारी थे। और भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं मेट्रो पुरुष। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय के लिए होती है? 3 महीने के लिए होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, NH7 या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो ये वाराणसी से शुरू होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का यह परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। और जनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी हत्याकांड के फलस्वरूप। देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मालाबार तट। और आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु तट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु के तट को क्या, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये फारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? तो 1911 में भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, वहाँ गाया गया था। ये गाना गाया था इंग्लैंड के महाराज जॉर्ज पंचम आए हुए थे कलकत्ता में, जो भव्य दरबार चल रहा था उसमें, तो उन्हीं के स्वागत में गाया गया था। भारत का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो H2O है, लेकिन भारी जल का सूत्र पूछा जाए आपसे तो इसका सूत्र होता है D2O। इस चीज को याद रख लेना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो यह हीरा है, याद कर लेना। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC यानी कि ईसा पूर्व किया था। भारत का संविधान कितने समय में बनके तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। इस चीज़ को याद कर लेना आप लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। और पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन कर करके एक एक टॉपिक के क्वेश्चन कराता जाता हूँ, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होना बंद हो जाएं। और एक प्रकार के क्वेश्चनों में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपसे कंफ्यूज होने की लत छूट जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो ये धारा है, इसका नाम है धारा 356। इसके आप लोग याद रख लेना। और उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन की खोज किसने की?